एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि ड्यूरिंग माई आर्टिकल्स एक ब्लंडर की वजह से मेरी अच्छी खासी क्लास हुई। सीनियर ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि आपको काम नहीं आता, और ये वो ऑनेस्ट मिस्टेक है जो कि 99% स्टूडेंट से हो रही होती है ड्यूरिंग आर्टिकल्स। अगर आप अपने आर्टिकल स्टार्ट कर चुके हो या करने वाले हो तो इस वीडियो में एक फ़न एलिमेंट भी होगा और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होगी, एक लेसन भी होगा जो कि आपने ये गलती नहीं करनी। जैसे ही बंदे की ऑडिट डिपार्टमेंट इंडक्शन हो जाती है तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। मेरा ऑडिट डिपार्टमेंट में हुआ तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि अभी क्लाइंट्स पे जाएंगे, कॉर्पोरेट कल्चर होगा, नए नए लोगों से मिलेंगे, सीखने को भी मिलेगा, ट्रैवलिंग भी होगी। एक थ्योरेटिकल नॉलेज के बाद बंदा प्रैक्टिकल काम करेगा तो एक एक्साइटमेंट तो होती है। तो हुआ ऐसे कि 3 बंदों की हमारी टीम सिलेक्ट हुई और एक क्लाइंट पे हम एलोकेट हो गए। सबसे जूनियर मैं था, एक हमारे सेमी सीनियर और एक टीम लीड, या आप उसे सीनियर कह सकते हो, कि 3 बंदों की टीम क्लाइंट पे चली गई। होता क्या है कि पहले तो टीम क्लाइंट के साथ मीटिंग करती है कि ऑडिट किस तरह से जाएगा, क्या टाइमलाइंस होंगी, किस तरह से हम कम्युनिकेशन करेंगे। एक इनिशियल मीटिंग होती है, वो क्लाइंट के साथ हो गई। तो उसके बाद ज़्यादातर जो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन या कोई डेटा वगैरह लेना होना, तो वो जूनियर का काम होता है कि आप फाइनेंस मैनेजर को कह दें या जो भी रेलिवेंट बंदा है आप उससे ये डेटा रिक्वायर कर लें। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे जिम्मे लग गई। अच्छा, होता ये है कि जितने भी अकाउंट्स के हेड होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री है या कैश एंड बैंक है या जो भी लोन्स का है, जो भी जिस तरह जितने भी होते हैं बैलेंस शीट में या इनकम स्टेटमेंट में, तो वो बांट दिए जाते हैं। और जो जूनियर होता है उसको सिंपल से हेड या कैश एंड बैंक दे दिया जाता है कि आप इसके ऊपर काम करें। अच्छा, हुआ इस तरह कि मैंने तो जिस तरह मुझे सीनियर्स ने कहा कि ये डेटा है और आप रिक्वायर कर लें, और मुझे समझा दिया कि कैश एंड बैंक में आपने क्या क्या डेटा रिक्वायर करना है कन्फर्मेशन के लिए या सैम्पलिंग के लिए, जो भी था बैंक स्टेटमेंट को लेके। तो जो सीनियर्स का डाटा था मैं ड्यूली जिस तरह मिलता मैं इनको दे देता कि चल सर ये आपका डेटा हो गया। अभी सीनियर्स का भी कुछ और कुछ डेटा मेरा भी। मैं क्लाइंट को बार बार कहता रहा कि सर आप मुझे ये डाटा प्रोवाइड कर दें। सीनियर्स मुझसे पूछें तो मैं उनको कहूँ कि अभी क्लाइंट ने नहीं दिया, वो कह रहे हैं अभी दे देते हैं आपको। चलें ठीक है। अब एक्चुअली हुआ इस तरह कि जब सीज़न चल रहा होता है ना, तो इतनी ज़्यादा बंदे के पास स्ट्रिक्ट डेडलाइन होती है कि 15 से 20 दिन में आपने वो क्लाइंट पूरा रैप अप करना है। तो हमें ऑफिस पीछे फर्म से भी कॉल आ रही है कि आप जल्दी से वापस आएँ, रैप अप करें ऑडिट। तो मुझे सीनियर्स कहते हैं कि चलें ठीक है जी, आज जो है अपना काम अपने कंप्लीट करना है। कल हमने एक फाइनल मीटिंग करके क्लाइंट के साथ जो डेटा वगैरह पेंडिंग में है वो देख के तो हमने ऑफिस चले जाना है। ठीक है। जब हम लास्ट डे बैठे और एक समरी बना रहे थे कि अच्छा ये डाटा हमने क्लाइंट से रिक्वायर करना है, और जब हम क्लाइंट के साथ सारे बैठे और सीनियर को बताया कि ये डाटा हमारा रहता है क्लाइंट से लेने वाला, क्लाइंट से बात हुई और क्लाइंट ने कहा कि चलें ठीक है जी, ये डेटा तो आपको हमने देना है, लेकिन ये पर्टिकुलर डेटा तो आपने हमसे डिमांड ही नहीं किया, हम आपको कैसे दे दें। अभी जो सीनियर थे वो मेरी तरफ देख के हाँ भाई बताओ कि क्यों नहीं ये रिक्वायर किया। मैंने कहा सर मैंने तो ये क्लाइंट को कहा था कि आप ये हमें डेटा दें। तो उन्होंने कहा दिखाओ मुझे कहाँ पे डॉक्यूमेंट या कहाँ पे ईमेल आपने क्लाइंट को की हो कि आपने ये डेटा रिक्वायर किया हुआ है उनसे। तो मैंने कहा सर मैंने तो वो वर्बली कह दिया था कि आप जो है ना ये वाउचर्स हमें दे दें। तो वो क्लाइंट ने कहा ठीक है दे देते हैं। तो उसके बाद क्लाइंट ने नहीं दिए। तो उस टाइम उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपको डॉक्यूमेंटेशन का नहीं पता कि जब भी क्लाइंट से कोई चीज़ लेनी हो तो उसको कोई डॉक्यूमेंट पे साइन करवाते हैं या उसको रिकॉर्ड के लिए एक ईमेल रखते हैं और सीनियर को सीसी में रखते हैं कि यो सीनियर को भी पता चल रहा हो कि भाई ये डेटा रिक्वायर किया हुआ है और क्लाइंट को भी पता चल रहा हो कि भाई ये डेटा हमने ड्यूली टाइमली देना है। तो इस बात पे मेरी अच्छी खासी क्लास हुई और इसकी वजह से तकरीबन हमारे 1 से 2 दिन भी ज़्यादा लगे। तो ये वो एक आप कह लें कि एक ब्रो कल्चर होता है ना, एक फेमिलियरिटी बन जाती है क्लाइंट के साथ। तो हम वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री नहीं मांग रहे होते, वर्बली चीज़ें मांग रहे होते हैं। तो ये मेरी गलती थी जिसकी वजह से मुझे भी डांट पड़ी और आपने भी इस गलती से बचना है कि कभी भी क्लाइंट या अगर फर्म के भी मामला तो डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं और ईमेल का यूज़ ज़रूर से ज़रूर करें और अपने सीनियर्स को या मैनेजर्स को सीसी में ज़रूर रखें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल रही हो। तो आई होप कि आपके लिए इसमें कुछ सीखने का एलिमेंट रहा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।